नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमोज वाली जी की और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले थायराइड फूड फॉर वेट लॉस। अब देखो, लोग ऐसे सर्च करते हैं थायराइड फूड फॉर वेट लॉस। वेट लॉस कैसे करना है थायराइड में, लोगों की ये परेशानी होता है, पर्टिकुलरली औरत को। उन लोगों को चाहिए होता है कि देखो, थायराइड जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जहाँ पे थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी में ठीक से थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, कम प्रोड्यूस कर रहा है, तब बॉडी में टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाता है। टीएसएच जब बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, आपके मेटाबॉलिक जो रेट है बॉडी का स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाता है, उसके कारण वज़न बढ़ जाता है। और औरत में वज़न अगर बढ़ जाता है तो बहुत ही गंभीर समस्या है। हर एक में गंभीर है, मगर औरत में ज़्यादा गंभीर समस्या है। और इसको टैकल करने के लिए लोगों का मानना होता है कि आप इसको कैसे कम करोगे, कैसे हम थायराइड के वजह से जो वज़न गेन हो रहा है उसको कैसे माफ़ करें। क्योंकि देखो, ये चीज़ बहुत ही मतलब ज़्यादती हो रखी है, अच्छी चीज़ नहीं है। लोग अगर खा के वज़न बढ़ा रहे हैं तो एक बात होता है ना, खा रहे हैं ठीक है, वज़न बढ़ रहा है, कैलोरी ज़्यादा ले रहा है, बढ़ रहा है, एक बात है। मगर जिनमें थायराइड की बीमारी उसके कारण वज़न बढ़ रहा है, वो लोग खाते भी नॉर्मल है, कम ही खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी देखा जाता है कि वज़न कम ही नहीं हो रहा है। क्योंकि थायराइड का बॉडी का जो थायराइड हार्मोन का मात्रा तैयार करने का वो कम हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, उसके कारण वजन बढ़ता है। अब उसको अगर रेगुलेट करना है तो कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑब्वियसली एक्सरसाइज वन ऑफ द की फैक्टर है जो आपको रेगुलरली करना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगा टाइमिंग। आप जिस टाइम पे खाना लेंगे, जिस टाइम पे आप खाना खाते हो, एक रूटीन फॉलो रखना। बॉडी की जो क्लॉक है, अंदर का एक क्लॉक होता है हमारे बॉडी का भी, बाहर के जैसा ऐसा क्लॉक नहीं, एक अंदर का क्लॉक, केमिकल मॉलिक्यूलर क्लॉक। वो जो क्लॉक है, वो क्लॉक को आपको बताना है कि कब आप ब्रेकफास्ट करते हो, कब आप लंच करते हो, कब आप डिनर करते हो, कब आप स्नैक्स लेते हो। ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे कि ना आपको बताया कि यहाँ पर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको आपका जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक्स की टाइम है उसको फिक्स रखना है। और वहाँ पे भी जो खाना आपको खाना है वो हेल्दी डाइट आपको लेना है। क्योंकि देखो, थायराइड की प्रॉब्लम जिन लोगों में होता है उन लोगों में मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होने की चांसेस बढ़ता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की चांसेस बढ़ता है, तो वहाँ पे ब्लड शुगर बढ़ने की चांस भी बढ़ जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको ऐसा खाना खाना है जहाँ पे ब्लड शुगर ना बढ़े। क्योंकि थायराइड भी बढ़ गया, कम हो रहा है बॉडी में, और ब्लड शुगर भी बढ़ जाए तो एक साथ मिलाकर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, बहुत सारे खाना लिस्ट से बाहर चला जाएगा। इसीलिए ये चीज़ को ध्यान में रखना। अभी बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको करना है, बेसिकली कौन से खाना आपको खाना है जिससे कि आपकी थायराइड का जो प्रॉब्लम है उसको आप काबू में ला सकते हो। तो इसका लिस्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली बात यहाँ पर होता है थायराइड का जो खाना, उसमें 3 ऐसी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आयोडीन, सेलेनियम और जिंक, ISG और ZSI भी बोलते हैं। आयोडीन, सेलेनियम और जिंक। आयोडीन जो हमारे नॉर्मली डे टू डे लाइफ में कहाँ से हमें मिलता है, नमक से मिलता है। तो नमक में आयोडीन होना चाहिए जिससे कि आपके थायराइड ग्लैंड की फंक्शन ठीक ठाक रहे, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। मगर ज़्यादा नमक वो लोग नहीं खा सकते जिनमें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर और थायराइड दोनों है तो आप ये नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पर सोडियम का सॉल्ट है, सोडियम का नमक है, तो वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। मगर आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ होता है सेलेनियम। सेलेनियम कौन सी चीज़ें में रहता है, जनरली जो नट होते हैं, जैसे कि कोई भी तरीके का नट हो गया, उसमें सेलेनियम ज़्यादा पाए जाते हैं। और जिंक एक ऐसा फैक्टर है ना जो कि आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा काम करता है, आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा काम करता है। तो जिंक तो चाहिए। अब लोगों को नॉर्मली खाने से मिल जाता था, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल से मिलता है ये सारी चीज़ें। अगर ये सारी चीज़ लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फ्रेश नहीं खा रहे हैं तो वो सप्लीमेंट के तौर पे भी आज लेते हैं। अभी के ज़माने में सप्लीमेंट्स आ गया जिसका प्राइस 8 से लेकर 15-16 रुपये एक, और दिन में एक लेना होता है, जहाँ पे आयोडीन, सेलेनियम, जिंक। आयोडीन जनरली कमी होता है, सेलेनियम, जिंक, ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होता ही है। तो डे टू डे लाइफ का ये जो इंपॉर्टेंस वो चाहिए होता है वो फील हो जाता है। तो ऐसे सप्लीमेंट्स लोग लेते हैं, मगर उस सप्लीमेंट भी उस तरह के सप्लीमेंट्स का बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं। हालांकि वो क्लेम नहीं करता, मगर साइड इफेक्ट्स रहता है, तो आप वो भी चेक कर लें। ज़्यादातर केस में अच्छा रहता है कि आप नेचुरल सोर्स से ये चीज़ ले लें। अब सेकंड जो इंपॉर्टेंट थिंग वहाँ पे होता है फ्रेश फ्रूट लेना है। फ्रेश फूड मतलब यहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल हो गया और उसके साथ साथ हो गया फ्रेश फ्रूट्स। तो ये सारी चीज़ आप लें। उसमें क्या होता है, विटामिन C बहुत ज़्यादा होता है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के मिनरल जो आपको हर रोज़ चाहिए वो सारे अवेलेबल होता है। और ये फ्रूट्स से क्या होता है, आपका जो भूख है वो भी कम हो जाएगा लेने से, और कैलोरी भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और फ्रूट्स इसमें फाइबर्स भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है।
अब आते हैं थर्ड चीज़ जो होता है नट्स एंड सीड्स। नट्स और सीड्स क्यों लेना है? क्योंकि इसमें अच्छा फैट होता है। देखो दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है, फैट को सब लोग कहते हैं कि ना फैट खाना और फैट डाइट बहुत बुरी चीज़ है। अब बुरी चीज़ तो है मगर फैट में भी अच्छा फैट्स होता है। तो अच्छा फैट जो होता है किस चीज़ में होता है? नट्स एंड सीड्स में होता है। जितना प्रकार के नट्स और सीड्स में अच्छा फैट होता है और अच्छा प्रोटीन भी होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें, इसको यूटिलाइज कर सकते हो। अब आते हैं लेग्यूम्स और बीन्स। इसमें भी क्या है ना, आपको बहुत ज़्यादा फाइबर भी मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी मिलेगा, खूब सारा प्रोटीन, ढेर सारा प्रोटीन। किसी भी तरीके का दाल हो जाए ना, बहुत प्रकार की दाल भारत में तो लोग खाते हैं भाई, हम बहुत पसंद करते हैं, हर कोई पसंद करता है। दाल यूज़ करो, दाल खाओ। उसके साथ आता है गुड प्रोटीन। अच्छा प्रोटीन का सोर्स क्या है? अच्छा प्रोटीन अगर बात करें तो अंडा। अब अगर नेचुरली अच्छा फार्म से अंडा मिलता है तो ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखो, क्योंकि अभी जो अंडा का भी प्रोसेस है बनने का बहुत अलग हो चुका है, उसके लिए हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। फिर भी अंडा ठीक है। अंडा और पर्टिकुलरली अंडा का जो वाइट एरिया है वो प्रोटीन है, और जो यक है येलो कलर का उसमें आपका सेलेनियम वगैरह और बाकी के कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स। तो वो चीज़ आप यूज़ करो। उसके अलावा भी आप अच्छे कुछ फिश है जो आप खा सकते हो। अगर मांस मछली आपको पसंद है तो मछली खा सकते हो। उसके साथ साथ पोल्ट्री यूटिलाइज कर सकते हो। पोल्ट्री में चिकन, रेड मीट को अवॉइड ही करना है। उसके साथ आता है वेजिटेबल्स। देखो वेजिटेबल्स का यहाँ पर कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि वेजिटेबल्स जो आप कुक्ड वेजिटेबल्स और रॉ वेजिटेबल्स, सेमी कुक्ड वेजिटेबल्स, सॉटेड वेजिटेबल्स, कोई भी प्रकार के वेजिटेबल्स देख लो, उसमें कूट कूट के भरा है विटामिन्स, कूट कूट के भरा है फाइबर्स, तो बहुत न्यूट्रिशियस चीज़ आता है वेजिटेबल्स। ये सारे खाना आपको खाना है रेगुलरली। अब देखो मैं आपको ना कोई पर्टिकुलर रूटीन नहीं देना चाहता। मैं बहुत दफ़ा ये चीज़ देखा कि लोग ना रूटीन चेक करते हैं कि देखो मुझे एक रूटीन बना के दो, डाइट चार्ट बना के दो। लिटरली आपको डाइट चार्ट फॉलो आप नहीं कर पाओगे, और ऐसे कोई चीज़ को देखने का फ़ायदा ही नहीं जो आप फॉलो नहीं कर पाओगे। कि कॉम्प्लिकेटेड डाइट चार्ट दे दिया, मंडे क्या, ट्यूसडे क्या, वेडनेसडे का, नहीं होता है भाई। आपके रूटीन में जो सी चीज़ आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो करो। जिस चीज़ को आप ज़्यादा पैकेज फूड खा रहे हो उसको सब्सटीट्यूट कर दो ड्राई फूड से। जो चीज़ आप फ्रूट नहीं खा रहे थे फ्रूट खा लो। तो ऐसे कोई चीज़ जो आप रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने रूटीन के हिसाब से, अब वैसे ड्रॉ करो, तभी आप लाइफ लॉन्ग इसको मेंटेन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ये सारे न्यूट्रिशनिस्ट जो आपको लिस्ट बना के देता है और पैसे छापते हैं, इससे काम नहीं चलता है भाई। अब देखो बात कर लेते ज़्यादा पानी पीना। आपको ठीक अमाउंट में पानी पीना होता है। अगर पानी ठीक से नहीं पियोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे कि पर्टिकुलर हाइपोथायरॉयडिज्म के जो मरीज़ होते हैं उनमें क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की एक आदत होता है। उस कॉन्स्टिपेशन के पानी कम पिएंगे तो कॉन्स्टिपेशन और बढ़ जाएगा। तो इसके कारण पानी ज़्यादा पियो, फाइबर कंटेंट ज़्यादा लो, तो कॉन्स्टिपेशन में भी आपको राहत मिलेगा। अब आता है एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज तो आपको करना ही है। अब रेगुलर एक्सरसाइज आप करने लगोगे तो इस हिसाब से रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होता है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, और ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है तो बाकी के सारे चीज़ें भी ठीक ठाक काम करने लगता है। और उसके साथ इंपॉर्टेंट होता है ठीक ठाक रात का सोना। और जी हाँ, ये बहुत गंभीर समस्या है, दुनिया भर में तो है ही, यूएस में तो ये बहुत सालों से था ही, इंडिया में भी बढ़ रहा है। रात में सोने की समस्या जो होता है इंसोम्निया, और ठीक ठाक स्लीप ना हो। मैंने कहा आपकी बॉडी के जो अंदर का क्लॉक है वो बिगड़ जाएगा, और क्लॉक बिगड़ जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, बॉडी ठीक से काम नहीं करेगा, और उसके साथ साथ जो मिजाज होगा आपका अच्छा नहीं रहेगा, वो सब अलग बात। तो स्लीप ठीक ठाक टाइम में। मोबाइल स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो जा रहा है स्लीप से, राइट? अगर आप चेक करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको रिड्यूस करना है, स्लीप को ठीक ठाक रखना है, पानी ठीक से पीना है, एक्सरसाइज करना है। इसके साथ साथ जो खाना हमने कहा उसका लिस्ट आप फॉलो करो, तो आप विदाउट एनी मेडिकेशन, अगर 1-2 पॉइंट इधर उधर है TSH का, फिर भी कंट्रोल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि तो थायराइड का जो प्रॉब्लम है वो 1-2 दिन में नहीं होता है, साल भर लग जाता है ये प्रॉब्लम स्टार्ट होने में। तो इसको घटाने के लिए भी साल भर का मेहनत तो करना ही है आपको, ये चीज़ ध्यान में रखना। हार्मोनल बीमारी को 1 या 2 दिन में ठीक किया नहीं जा सकता, धीरे धीरे इसको ठीक किया जाता है। ये हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए था ये सारे ट्रीटमेंट्स। अब हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए तो देखो नॉर्मली खाना वगैरह सब ठीक ही, जैसे मैंने कहा वही होगा, पर वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, वहाँ पर ज़्यादा डायरियल टेंडेंसीज होता है, तो फाइबर इंटेक कम कर लो। उसके साथ साथ क्या करना है आपको, एक्सरसाइज तो हर एक चीज़ में करना ही है। और उसके साथ साथ अगर थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसका अलग से ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल कुछ ट्रीटमेंट्स है, सर्जिकल कुछ ट्रीटमेंट्स है, वो अलग बात है। पर ये सारी चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने थायराइड का जो प्रॉब्लम है उससे बहुत गुण रिलीफ ले सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट थायराइड ट्रीटमेंट, बेसिकली फूड्स टू वेट लॉस ड्यूरिंग थायराइड के टाइम वेट लॉस करने के लिए फूड्स क्या है, ये फॉलो करके देखो वेट लॉस होगा, गारंटी है। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।